सुमित महल को भी जवाब दे दिया मैंने कि दोगलेपंती वाली बात ना सुनती हूं ना बर्दाश्त करती हूं। दोगलेबाजी पसंद नहीं है तो नहीं करती हूं। जो तुमने कहा था वही बात मैंने बोली कि भाई उसके अंदर जो फीलिंग्स थी वही बात कम्युनिटी में डाल दी। अब जब तुमको ये दिखावा ही करना था, क्यों किया दिखावा तुमने? फिर नहीं करना था दिखावा। एन वक्त पे हाथ छोड़ के भागने वाले तुम होते, फिर क्यों कम्युनिटी डाली तुमने? उसके बाद सफाई देते फिर रहे हो। सिंपल सी बात है, मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनती, ना ही पॉलिटिक्स मुझे आती है। सिंपल स्ट्रेट शब्दों में बात करती हूं। और रही बात है, यहां पे कोई मेरे पिता की पत्नी नहीं है जो मुझसे मांगता है जवाब दो। मैं अपनी माँ की जवाबदेही हूं, अपने पति की जवाबदेही हूं, और अपने कानून की जवाबदेही हूं, और अपने भगवान की जवाबदेही हूं। दुनिया के माइकल लाल नहीं है कि यहां पे मुझसे जवाबदेही मांगेगा। गरजती हुई अलका बहुत देखने टाइम हो गया था ना, मैं छोड़ दी थी और छोड़ ही दिया है। अरे मुझे खुद नहीं पता बहन, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने ऐसे कौन सी लाइव में बोला है कि नेहा ढोंग करती है। कहां बोला है? बर्दाश्त की एक सीमा होती है। उतना ही झूठ बर्दाश्त करती हूं जितना सह सकती हूं। उतना ही झूठ बर्दाश्त करती हूं जितना सह सकती हूं। इंसान तुमको भी दूं गाली, तुमको बोलूं बर्दाश्त करो, अभी देखना कल कैसे तिल मिलाएंगे लोग। मतलब एक्सपोज कर दी। अलका जी, हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती, मुंह में कुछ पेट में कुछ। अर्चना दीदी, आप मुझे इतने दिन से देख रही हैं, सिर्फ मुझे इस लाइन का जवाब दे दीजिए, क्या मैंने एक भी लाइन कभी ऐसा बोला है कि नेहा दीदी झूठ बोलती हैं, घूंघट निकाल के पिछवाड़ा पूरा खुला रहता है? मैंने क्या कभी ऐसा स्टेटमेंट दिया है? इसका मतलब कि झूठ पॉलिटिक्स खेला जा रहा है मेरे साथ। नो नो, ये छोटी मानसिकता के लोग हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कभी नहीं बोला आपने, नहीं कभी नहीं बोला। हेलो, अरे कोई तो सुनो, कोई तो बोला हो, कोई तो बोला हो, कोई तो सुना हो, कोई तो देखा हो, क्लिपिंग लगा दो, अपने कहीं भी लगा दो। बिना मेकअप के अलका जी अच्छी लगती हैं क्या? जब अच्छा मेकअप करने की क्या जरूरत है? अच्छा मेकअप करे, कर लिया। बोलो है वो लोग आपकी वीडियो लगाने वाले। बोलो है क्या लिखा है जानवी जी ने? बोलो है वो लोग आपकी वीडियो लगाने वाले। वो लोग कौन है आपकी वीडियो? नहीं नहीं नहीं, मैं बोलती हूँ वीडियो लगाने के लिए, मैं बोल रही हूँ। आप बहुत स्ट्रांग हो, सब अपना स्टैंड रखने की हिम्मत रखती हो। देखो बहन, मुझे स्टार्टिंग से मैं अपने स्टैंड पे ही रही हूँ। मैं ना किसी खेमे का हिस्सा थी स्टार्टिंग से। ये जब झूठ बोल रहे हैं हमारी बात करवाना, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी लाइफ देखती हूं मैं ये बोल रही हूं कि अगर बोला होगा तो प्लीज उसको क्लियर करते हैं ना कि कहां बोला है, किस लिए बोला है। नेहा दीदी को बोला है, मतलब एक औरत के लिए जिसके मैं खुद लड़ रही हूं, उसके लिए मैं ऐसा बोल सकती हूँ? क्या पॉलिटिक्स करते हैं भाई साहब ये। भौं भौं करके भोगते हैं ना। नेहा कितना तसल्ली से सबको सुनती रही, भोगती है, लेकिन मुझे वो आदमी के लिए सोच रही हूँ, वो आदमी किस तरीके से पलटता है यार। थोड़ा सा बी अ मैन यार, मर्द बनो, आदमी बनो, अपनी कोई बातों पे टिको। पहली बार पलटे, कुछ नहीं बोला मैंने, छोड़ दिया, चलो जाने दो जाने दो, लेट इट गो कर दिया मैंने कि छोड़ो, डाल दिया। मैं कब से सुन रही हूं इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, अफवाह है। थैंक यू सो मच डेविल दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी क्या इतना गुस्सा? दीदी इतना गुस्सा करोगे तो फिर आपकी हेल्थ नहीं नहीं बहन, हेल्थ की तो बात ठीक है, लेकिन बात है ना कि झूठ की बात है। इतना झूठ फैलाया जाता है, और मैं वेट करती हूँ उस दिन का, जो औरत अगर अपना पश्चाताप करना चाहती होगी ना, तो प्लीज कभी तो अपनी बेटियों का मुंह देखकर के आके सोशल मीडिया पे कभी तो सच्चाई बताएगी कि जो बातें मैंने बोली थी गुस्से में, जलन में, ईर्ष्या में बोल दी थी, किसी की पर्सनल लाइफ में एक दो बातों को छोड़ के बाकी जो बात बोली थी सारी कहानियां थी, झूठी थी, फेक स्टोरी थी। उस दिन का वेट कर रही हूं कि कभी पश्चाताप करके आकर के सच्चाई बता देगी कि मेरे पति ने कब मेरा बाल नोचा था, कब मेरे बाल ऐसे झड़े हैं, कब हेयर फॉल हुआ था, कब बाल। क्योंकि अब मैं क्या बोलूं, मैं बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये दोगलापंथी वाली व्यवहार मैं बर्दाश्त नहीं करती। जो कहा है वो डंके की चोट पे मुंह पे बोला। अब मैंने आज सुमित महल को दोगला बोला, मुंह पे बोला, क्योंकि बात एक बार की हो गई थी, दूसरी बार की बात पे बोल रही हूं, क्योंकि मैं मर्द उसको मानती हूं जो पीठ पीछे जो बातें कहे वो सामने एक्सेप्ट करने का दम रखे। जब दम नहीं था बात करने का तो कमेंटी पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी। बच्ची का हाथ था, कहते हैं ना, मैं अपने पति की क्यों इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्यों इतनी पूजा करती हूँ। जिस समय दुनिया राय दे रही थी ना, उस टाइम पे इन्होंने मेरा साथ दिया था, इन्होंने दुनिया की बातों को नहीं सुना था। जिस समय दुनिया ट्रोल कर रही थी ना, उस समय साथ छोड़ के नहीं भागे थे, क्योंकि वो अलका को जानते हैं कि अलका कैसी है।
अलका को 10 लोग बोल रहे हैं अलका क्या है, अलका को मैं जानता हूं कैसी। अलका को ना अगर कोई और उसका घर वाला भी कोई बोल देना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अलका कैसी है। इसलिए तो आदमी वो बनो कि अगर 10 आदमी आके उंगली भी उठा देना तो ये बोलना कि भाई जो मेरा है वो मेरा है, बस टेढ़ा है या कैसा है वो मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है, राइट। उस टाइम पे उस बच्ची का हाथ छुड़ा के भागने वालों में से नहीं बनते। आज कहते हैं ना कि वो जो आर केस होता है लोगों के साथ, गैंग आर होता है, आप उसको पूरा जोड़ लेना, वैसी वैसी औरतों से लोग शादी कर लेते। यहां तो नेहा ने कुछ भी नहीं किया था, इतना एसी, अब मैं क्या बताऊं, मैं उस चीज को खुल के नहीं बोल पा रही हूं। अटैक्स होते हैं, पूरा फेस खराब रहता है, उससे लोग शादी कर लेते हैं। काय का महान तुम भाई, काय का महान। बस एक लड़का आके बोल देता है कि मेरा उससे अफेयर था, वो हम दोनों प्रेम कहानी करते थे, हमारा ऐसा अफेयर था, हम शादी करना चाहते थे, हम फला ढमका करना चाहते थे, बस भैया हम शादी नहीं करेंगे भैया, तुमसे अच्छा दूल्हा उसको मिल जाएगा फिर, ठीक है। मैं पता इमोशनल होके मैं बंदे से रो रही थी उस दिन परसों कि भाई प्लीज अगर कुछ सोच बच्ची के लिए सोचे ना। नहीं मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, नहीं मेरे घर वाले नहीं मान रहे। हाँ मेरे मन में प्यार है, फीलिंग्स जो है वो फीलिंग्स है, बच्ची के लिए भी है और उसके लिए भी कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग इतने साल साथ रहे हैं।